नमस्ते बच्चों। छठवीं ए के लिए नांदुरकर टीचर साइंस का पीरियड यानी सेमी साइंस का पीरियड ले रही है। तो हमारा ये दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में मैंने आपको साइंस के बारे में यानी कौन कौन से पार्ट प्रथम सत्र में रहेंगे इसके बारे में जानकारी दी थी और पहले पार्ट हमने शुरुआत किया था नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी तथा ज़मीन, ये पाठ हमने शुरुआत किया था। नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, तो ये जो पिक्चर से बहुत सारे लड़के ने बनाकर मुझे दिखाए और ये भी आकृति मुझे बनाकर लड़कों ने दिखाई है और अभी तक जो जो लड़के ने मुझे दिखाई नहीं वो दिखाएंगे। आज हम ये देखने वाले हैं दूसरे वीडियो में कि व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाली है। एयर मतलब हवा। तो इसका पहले हम वाचन करेंगे। द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 insert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. The troposphere contains about 80% of the total mass of gases in the air, while this proportion is about 90% in stratosphere. Further, in the mesosphere and ionosphere, in the proportion of the mass of the gases, growth and decreasing gases are not found in the exosphere and beyond. You can see that air is a mixture of several gases. तो मैं आपको पृथ्वी के चारों ओर स्थित हवा में कौन कौन से घटक हैं देखो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 6 निष्क्रिय गैसें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर यानी धूल, पानी के बाष्प, एंड डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण आदि सभी का समावेश होता है। और इसके बाद हवा की संपूर्ण गैसों का लगभग 80% टोटल मास ऑफ द गैस इन द एयर, यानी 80% भाग क्षोभ मंडल में होता है, ऐसा इसका अर्थ है। और समताप मंडल, while this proportion is about 90% in the स्टार प्रतिशत मध्यमंडल अयन मंडल में पाया जाता है और इसका मात्रा कम है। बाह्य मंडल तथा उसमें आगे गैस नहीं पाई जाती। तो तुम्हारे सामने प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर, ये जो पिक्चर्स दिखाया गया है तो इसमें गैसों का प्रमाण कितने प्रतिशत है ये हम देख रहे हैं।
तो देखने वाले हैं यू कैन सी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड is the chief constituent of the Earth's atmosphere. Besides these gases, air also contains water, vapor, and dust particles. The amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. That is, air becomes rare at higher altitudes. यानी समझ में आता है कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित अनेक गैसों का मिश्रण होता है। गैसों के साथ धूल के कणों तथा पानी का बाष्प भी होता है और हवा में स्थित गैसों की मात्रा भूपृष्ठ के पास अधिक होती है। परंतु हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यानी वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस, यानी हम जैसे ऊपर जाएंगे वैसे ही हवा का मात्रा कम हो जाता है। That is, air becomes rare at higher altitudes. तो यहाँ प्रमाण देखो, ये नीले कलर में दिया है। ये नाइट्रोजन का प्रमाण 78%, ऑक्सीजन का प्रमाण 21%, आर्गन का प्रमाण 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण है 0.03%। ये क्या है? अदर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एयर, यानी अन्य गैसों तथा इनके घटक, ये सब इनका प्रमाण है। ये जो चित्र है यानी पिक्चर से तुम्हारे नोटबुक में तैयार करनी, ये आकृति तैयार करके बना के मुझे दिखाना है। अभी हम देखेंगे सम यूसेज ऑफ गैसेस इन एयर, यानी हवा की गैसों के क्या क्या उपयोग होते हैं और कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले। पहला है नाइट्रोजन। हेल्प्स लिविंग थिंग्स to build the necessary proteins. It is useful in the production of ammonia and in airtight packing of foodstuffs, यानी सजीवों को आवश्यक प्रथिनें मिलने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग होता है। अमोनिया तैयार करने के लिए भी, खाद्य पदार्थ वायुरुद्ध रखने में भी इनका उपयोग होता है। दूसरा है ऑक्सीजन। ये बहुत महत्व का है क्योंकि सभी सजीवों का ऑक्सीजन बहुत उपयोगी है। सजीवों के श्वसन तथा पदार्थों को ज्वलन मिलने के लिए ये ऑक्सीजन वायु सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड, यूज इन फायर एक्सटिंक्शन, यानी वनस्पति अपना भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और अग्निशामक यंत्र में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आर्गन, यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी विद्युत बल्ब में आर्गन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है हेलियम, used for obtaining low temperature and also for generating lift in airships, यानी कम तापमान प्राप्त करने के लिए तथा बिना पंख वाले इंजन
पर चलने के लिए वायुयानों में इनका उपयोग होता है। नियॉन यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, यानी विज्ञापन कार्य तथा सड़कों के दीपों में नियॉन ये गैसों का उपयोग किया जाता है। और लास्ट में देखो क्रिप्टॉन यूज इन फ्लुओरेसेंट ट्यूब्स, यानी फ्लूरोसेंट यूज इन फ्लूरोसेंट ट्यूब्स, फ्लूरोसेंट पाइप में इनका उपयोग किया जाता है। और जेनॉन यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। और ऐसे ही सभी गैसेस यानी हवा की गैसेस का उपयोग किया जाता है हमारे दैनंदिन जीवन में। ऑलवेज रिमेंबर, यानी हमें सदैव ये याद में रखना चाहिए, द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन्ड ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेस and other constituents of air. The atmosphere is a very important filter. It allows the light and the heat of the sun to reach the earth, which is necessary for life, but it prevents the harmful elements from reaching the earth. It is in the atmosphere that fog, clouds, snow and rain are produced. इसका अर्थ है कि हवा में स्थित विभिन्न गैस तथा अन्य घटकों को संतुलन के कारण पृथ्वी की जीव सृष्टि बनी रहती है। और जीवन के लिए आवश्यक सूर्य प्रकाश, ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचने के लिए अन्य घातक घटकों को रोकने के लिए वायुमंडल अत्यंत महत्वपूर्ण छन्नक है। वातावरण द्वारा ही कोहरा, बादल, बर्फ तथा वर्षा का निर्माण होता है। कोहरा, बादल, हवा का आवरण, हिम तथा वर्षा का निर्माण भी वायुमंडल के कारण ही संभव है। यानी क्या? फॉग, क्लाउड्स एंड रेन आर प्रोड्यूस, ये इनका ही कारण होता है। तो आज हम यह इतना ही देखेंगे और आप नोटबुक में आज की डेट और ये आकृति यानी ये पिक्चर्स बनाओ और पेंसिल से नाम दो। सभी लड़के पढ़ाई करते हैं और इसके बाद ही अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। और आकृति हाथ से ही बनानी है, लेकिन इसके लिए कुछ साधनों का उपयोग करना पड़ता है, तो अच्छी दिखनी चाहिए, इसीलिए अच्छी बनाओ। नाम दो। ओके।